मोहम्मद चांद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबिही नस्तईन, अम्मा बाद। मेरी काबिल एहतराम सहेलियों, आज हमारे मुआशरे में जो बुराइयां और खराबियां बहुत तेजी के साथ से फैल रही हैं, उनमें से एक बुराई बेपर्दगी भी है। हमारे मुआशरे की बाज़ औरतें वह हैं जो पर्दा को एक बोझ, किताबत, पसंदी की अलामत, तरक्की की राह में रुकावट और अपने लिए बाइसे जिल्लत समझती हैं, जबकि बाज़ औरतें सुस्ती और काहिली की वजह से पर्दा का एहतमाम नहीं करती हैं। आज की इस महफिल में उन्हीं फैशन परस्त अगाफिल खवातीन से कुछ बातें अर्ज करना चाहती हूँ ताकि अल्लाह उन्हें अकील सलीम अता फरमाए। मेरी मिल्लत इस्लामिया की गयूर बेटियों, इस्लाम में पर्दा का हुक्म औरत की हिफाजत के लिए दिया गया है, न कि उनको कैद करने के लिए। क्या आप नहीं जानती कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा कीमती और नाजुक हुआ करती है, उसको उतनी ही ज़्यादा हिफाजत से रखी जाती है? आखिर क्या वजह है कि आप अनाज को खेतों खलियान में भी छोड़ देते हैं, लेकिन जेवरात को संदूक में बंद करके रखते हैं? यकीनन इसकी सिर्फ यही वजह है कि आप जेवरात को अनाज के मुकाबले में ज़्यादा कीमती समझते हैं। इसी तरह हम अपने जिस्म के इज़ा पर गौर व फिक्र करें तो अल्लाह ने हमारे हाथ पैर के ऊपर कोई पर्दा नहीं डाला है, लेकिन आंखों पर पलकों का पर्दा डाला है, क्योंकि हाथ पैर के मुकाबले में आंख ज़्यादा कीमती उज़ू है। लिहाजा पर्दा को कैद ना समझो, बल्कि ये तो वह ढाल है जिससे तुम्हारी शरी और बदमाशों से हिफाजत होती है। यह तुम्हारी जीनत और हुस्न जमाल में इजाफा करता है। यह तुम्हारी इसके बरअक्स बेपर्दगी से तुम्हारी शराफत मुर्दा होती है। यह तुम्हारा सबसे बेहतर श्रृंगार है। बेपर्दगी से तुम्हारा किरदार लोगों की नज़रों में मसकूक बनता है। बेपर्दगी की वजह से तुम्हारी औलाद नाफरमान बनती है। बेपर्दगी की वजह से पूरे मुआशरा में तरह तरह की बुराइयां जन्म लेती हैं। मदरसा आयशा की पाकीबाज बेटियों, जो औरत पर्दा को तरक्की की राह में रुकावट समझती है, मैं उनसे ये साफ लफ्ज़ों में कहना चाहती हूँ कि पर्दा ना तो तरक्की की राह में रुकावट पैदा करता है और ना ही उससे तरक्की के मौके ख़त्म होते हैं, बल्कि ये तो वह मौके ख़त्म होते हैं। बल्कि इस्लामी तारीख में बहुत सी बाकमाल ख़वातीन ऐसी गुजरी है जिन्होंने शरई पर्दे के दायरे में रहकर वह काम अंजाम दिए हैं कि उनके हालातों पर कई कई जिल्दों की किताबें लिखी गई हैं। इसकी वजह यह है कि इस्लाम में गर्चा पर्दा का हुक्म है, लेकिन इस्लाम मुआशी सरगर्मियों से नहीं रोकता, बल्कि इस्लाम ने मर्दों की तरह औरतों को भी तालीम की इजाज़त दी है। चुनांचा औरत मुअल्लिमा भी बन सकती है और तबीब भी। औरत शरई उसूल के मुताबिक तिजारत भी कर सकती है और फतवी की खिदमत भी अंजाम दे सकती है और हदों किसास को छोड़कर दिगर मालूमात में औरत जज भी बन सकती है। अफसोस, सदा अफसोस, आज हमारी माएँ और बहनें अपनी सीरत और इखलास और किरदार को संवारने के बजाय अपने ज़ेब व ज़ीनत पर ज़्यादा ध्यान देती हैं। पर्दा को तरक्की की राह में रुकावट समझती हैं, बेपर्दगी को अपने लिए बाइस व ज़ीनत समझती है। याद रखो, तुम्हारा कद बगैर हील जूती के ऊंचा हो सकता है जब तुम्हारी जात के अंदर इल्म, अमल और तकवी की सिफत हो। तुम्हारी आँख बगैर सुरमे और काजल के हसीन मालूम होंगी जब तुम्हारी आँख में शर्म व हया हो। तुम्हारी पलकें बगैर मिस्तिरा की भी खूबसूरत मालूम होगी जब तुम्हारी पलकें शर्मों की वजह से झुकी हुई हो। तुम्हारी पेशानी बगैर बिंदिया की भी खूबसूरत मालूम होगी जब तुम्हारी पेशानी पे सजदे के निशान हो। आखिर मैं गांव के जिम्मेदारों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर ट्रेन में मखसूस डिब्बे हो सकते हैं, बस में उनके लिए अलग सीटें हो सकती हैं, तो ज़िंदगी के दूसरे सावों में
माशाअल्लाह। ये लीजिए हैदर सरपंच।